हम जानते थे माही कि तुम हमें एक मौका जरूर दोगी, और जानते हैं बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। जानती हो अगर कुछ और देर तक तुम्हारी कॉल नहीं आती तो जाने हम तुम्हें अपने गुनाहों का कफारा अदा करना होगा। ये भी जानते हैं माही, तुम जो कहो करने के लिए तैयार है। अब तुम बताओ क्या करें कि क्या हम दोनों की अजियत खत्म हो जाए। तो रूसा से निकाह कर लो और मुझे तलाक दे दो। जानती भी हो क्या कह रही हो, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुम? ये नहीं कर सकते माही, कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास इनकार करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता रहना ये तो नामुमकिन है। उस मासूम के साथ जो हुआ है शायद उसका अजाला हो जाए। माही ये नहीं हो सकता। देखो तुम जो कहो हम करने के लिए तैयार हैं। वो जो चाहे हम दे देंगे, हम अपनी सारी दौलत उसके नाम लगा देंगे। तुम किस हद तक गिर सकते हो अशर? एक लड़की की इज्जत की क्या कीमत है वो तुम लगाओगे, और यही अगर तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता, क्या कीमत वसूल करते तुम अशर इब्राहिम? तुम्हारे पास सिर्फ ये दो ही ऑप्शंस हैं, या निकाह करो या सजा काटने के लिए तैयार हो जाओ, और मुझे कल तक बता देना क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। माही प्लीज ऐसे नहीं करो, हम ये नहीं कर सकते। तुम जानती हो हम तुम्हारे और मरियम के बगैर हमारी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए नहीं बुलाया। एक बात कान खोल के सुन लो, ना मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए और ना ही कोई रिश्ता। अगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल नहीं होता तो मैं कभी जिंदगी में तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़े, बल्कि मैं पूरी जिंदगी कोशिश करूंगी कि मेरे नाम के साथ कभी भी तुम्हारा नाम ना लिया जाए, समझे? अब तुम जा सकते हो यहाँ से। माहीन प्लीज ऐसा नहीं कहो, प्लीज। हम तुम्हारे और मरियम के बगैर नहीं रह सकते। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कहो। अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम मत लेना तुम, और जाओ अब यहाँ से। जानते हैं माहीन, जानते हैं कि हम बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत गलतियां की हैं हमने, बहुत गुनाह किए हैं। सच तो ये है माहीन कि आज हम जिस हाल में भी हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ हम नहीं, तुम भी हो। हमने तो हमेशा तुम्हें ही चाहा था माहीन, तुमसे ही प्यार किया था, मगर तुमने हमेशा हमें नजरअंदाज किया। हमेशा इस बात का एहसास दिलाया कि हम नापारा हैं। तुमने हमें बेहैसियत कर दिया माही। लोग हमें हमारे नाम से कम और तुम्हारे नाम से ज्यादा जानने लगे, और फिर हमें तुम्हारे सामने अपना आप छोटा लगने लगा। पता है माही, तुम्हें देखकर ऐसा गुमान होता था कि जैसे तुम इस दुनिया की हो ही नहीं, एक आम औरत या एक कामी भी नहीं। तुम्हें अपने शौहर की या अपने घर की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र थी। पूरी दुनिया के मसले सुलझाना चाहती थी। हम तो एक आम मर्द थे, हमें तो एक ऐसी बीवी चाहिए थी जो हर सुख दुख में हमारा साथ दे।
इस जिंदगी की दौड़ में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तुम तो इस जिंदगी की दौड़ में हमसे भी आगे निकल गई माही, पीछे छोड़ दिया हमें। और हम तुम्हारी बराबरी करने के चक्कर में ऐसा मुंह के बल गिरे कि अब उठ भी नहीं पा रहे। कभी फुर्सत मिले ना तो सोचना माही, पता चलेगा तुम्हें कि अकेले मुजरिम हम नहीं है, तुम भी हो। मामा, पापा आप कब आए? बस अभी बेटा। पापा क्या हुआ, आप रो रहे हैं? रियली सॉरी बेटा, रियली सॉरी। मरियम आप यहाँ पे अभी क्यों है? चलें आप चलें, हमें सोना चाहिए। पापा आज आप यहाँ नहीं रुक सकते? नहीं मरियम, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो। क्यों? पापा से बात तो करने दें। चुप हो जाओ तुम। मामा चलो मरियम, मुझे कोई बहस नहीं सुनी। चलो चलो अंदर चलो। चले माही। तो रूसा से निकाह कर लो और मुझे तलाक दे दो। माहीन प्लीज ऐसा नहीं कहो, प्लीज। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम तुम्हारे और मरियम के बगैर नहीं रह सकते। अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम मत लेना और जाओ अब यहाँ से। आप उस शख्स से मेरी शादी करवाना चाहती हो जो अब आपके काबिल भी नहीं रहा। क्या यही आपका इंसाफ है? जिस शख्स ने एक बार जबरदस्ती मेरे को नोचा, आप मेरे को सारी जिंदगी उसके हवाले करना चाहते। अज़ियत और दर्द से उस शख्स ने मेरे को गुजारा, वो दर्द और अज़ियत में सारी जिंदगी बर्दाश्त कर। क्या यही इंसाफ है दी? ना तो ये इंसाफ है और ना मेरे पे कोई हमदर्दी कर रही है। आप तो अपने आप को बचा रही होगी। आपको लगता है कि ये करने से आपने इंसाफ कर लिया, तो ये इंसाफ नहीं होती। आप तो एक चोर को चोरी की सजा देने के बजाय उसी की चुराई हुई चीज उसकी मलकियत में देना चाहती हो। फिर भी अगर आप चाहती हो ना तो मैं तैयार हूं। बड़े एहसान है आपके मुझ पर, मेरे को पनाह दी, इस घर में रखा। आपका नमक खाया है मैंने। अगर आप चाहती हो ना कि आपके एहसानों का कर्ज मैं इस तरह उतार दूं, तो मैं ये करने के लिए तैयार होती। आप जो कहोगे मैं वही करूं।